अब हमें देखना है कि कैसे हमारे पास पिनाकोल से पिनाकोलोन बनता है। पिनाकोल से क्या बनाना है हमें, पिनाकोलोन। तो पिनाकोल कैसे दिखता था, CH3 CH3, ठीक है, CH3 एंड वन मोर वैलेंसी इज देयर, सो OH। तो ये आपका पिनाकोल बना था। अब हमें पिनाकोल से क्या बनाना है, पिनाकोलोन बनाना है। तो यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं पिनाकोलोन बना के दिखाती हूँ। तो पिनाकोलोन कैसे दिखता है, ये आपका C है, ठीक है, और ये आपका वन बॉन्ड इज देयर विद O, एंड ये आपका CH3 है, ये आपका एक और बॉन्ड है, ये C है, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक मिथाइल। तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज योर पिनाकोलोन, ठीक है, ये आपका पिनाकोलोन है। एंड दिस पिनाकोलोन इज नथिंग बट योर, सॉरी, दिस पर्टिकुलर पिनाकोलोन इज योर कीटोन। कीटोन है ना, C में डबल बॉन्ड है, कार्बोनल ग्रुप है, यहाँ भी आपका अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, तो ये आपका क्या है, कीटोन है। तो ये कीटोन है एक्चुअली, और इसको पिनाकोल से बनाया जाता है, इसीलिए पिनाकोलोन बोलते हैं। तो पिनाकोल से पिनाकोल ले लिया है और कीटोन से ओन लिया है, तो यह पिनाकोलोन एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम पिनाकोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पिनाकोलोन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें पढ़ना है कि कैसे पिनाकोल से पिनाकोलोन बनता है और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसका बहुत छोटा सा मैकेनिज्म होता है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास डायोल है, हमारे पास यहाँ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। अब किसी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे, अब पता है ना ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, एसिडिफिकेशन करेगा, तो प्रोटोनेशन करेगा, मतलब एक H+ को एब्जॉर्ब करेगा, और H+ को एब्जॉर्ब करने के बाद बनेगा H2O+। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का, वो कैसे दिखेगा, मैकेनिज्म में देखते हैं। CH3, यहाँ एक OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। अब जैसे ही हमने प्रोटोनेशन किया, ऑन प्रोटोनेशन, ये आपका H+ जहाँ भी ऐड होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का एडिशन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, और प्रोटॉन का रिमूवल इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। ओके, तो H+ का मुझे क्या करवाना है, इस लोन पेयर के साथ अट्रैक्ट करवाना है। तो मैंने जैसे ही H+ को लोन पेयर की तरफ लेके गया, मतलब लोन पेयर को जैसे H+ को दिया, वैसे क्या होगा, CH3 CH3 OH, एक OH एज है। अब यहाँ पर जो CH3 के पास यहाँ एक जो OH था वो बन गया 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दिया, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये प्लस चार्ज दिखाया। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज बन रहा है। इसके बाद क्या होगा देखो, अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है ना, ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वाटर का रिमूवल है वो होगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा, आपको पता है ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन के साथ जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो टूटेगा, तो कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कार्बन बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो आपका जो स्ट्रक्चर बन के रेडी होगा वो कैसे बन के रेडी होगा, CH3, ये आपका एक OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ऑन रिमूविंग द वाटर -H2O, what will happen, one कार्बोकैटायन will form। और जैसे ही एक कार्बोकैटायन बनेगा, आपका उसी टाइम, बिल्कुल उसी टाइम क्या बन जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। मतलब आपको पता है ना कि रीअरेंजमेंट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो इसी टाइम हम क्या करते हैं, अपना कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाते हैं, और द मोर कार्बोकैटायन विल बी स्टेबल, द मोर स्टेबल विल बी प्रोडक्ट वी विल गेट। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस कार्बोकैटायन को हम कैसे स्टेबल बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वन मिथाइल शिफ्ट। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम हम यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट ही क्यों कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर हम मिथाइल शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं, मिथाइल शिफ्ट मतलब CH3 एक हट जाएगा और यहाँ पर कार्बन में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मिथाइल शिफ्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मिथाइल शिफ्ट किए, यहाँ से अगर एक मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ लाए, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा इस वाले कार्बन के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, वैसे ही ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन में क्या होगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के थ्रू आप सबको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है तो इट विल मोर स्टेबल। तो यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव चार्ज को हमें वहाँ पर भेजना है जहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ देते हैं, और OH को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ उसको हम रेजोनेंस के थ्रू एक रेजोनेंस हाइब्रिड दिमाग में रखेंगे। आया समझ। अब इसके बाद क्या होगा,
पहले देखो कि जब ये कार्बोकैटायन बना उसी टाइम मिथाइल शिफ्ट हुआ या कुछ टाइम यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, ये हमें देखना है। देखो आप बहुत बार ये पढ़े हो कि कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है और ये रिएक्शन में कुछ टाइम के लिए रुकती है, पर एक्चुअली इन दिस पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नो दिस कार्बोकैटायन विल बी स्टे, मतलब कार्बोकैटायन रुकेगा नहीं। यहाँ पर जो आपका कार्बोकैटायन जब शिफ्ट होगा, मतलब प्लस चार्ज स्टेबल बनने के लिए इधर से उधर होगा, रीअरेंज होगा, उसी टाइम ये OH जो है, मतलब जो आपका आप बोल सकते हो कि वाटर है, वो रिमूव होगा। मतलब ये जो आपका कार्बोकैटायन बना इधर, उसी टाइम वाटर भी रिमूव हुआ, तभी तो कार्बोकैटायन बने ना। तो जो आपका कार्बोकैटायन बनने का प्रोसीजर है वो वाटर भी निकलेगा, ठीक है, और मिथाइल शिफ्ट भी होगा। मतलब जो आपका फर्स्ट कार्बोकैटायन बना, उस फर्स्ट कार्बोकैटायन में प्लस चार्ज आने ही नहीं देगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट आपका जो प्लस चार्ज है वो बनेगा ही नहीं। जैसे ही यहाँ पर OH2 निकला वैसे ही मिथाइल शिफ्ट विल टेक प्लेस। मतलब ऑन रिमूवल ऑफ वाटर साइमल्टेनियसली मिथाइल शिफ्ट विल टेक प्लेस। आया समझ? मतलब ये वाला जो स्टेप है ये बहुत सारे बुक में गिवन तो होता है, पर एक्चुअली दिस स्टेप इज नॉट फॉर्म्ड रियली, मतलब रियलिटी में एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन कि हमारे पास रिएक्शन ऐसे हो रही होगी, पर एक्चुअली ये होता ही नहीं है। जैसे ही वाटर यहाँ से निकलता है वैसे ही मिथाइल शिफ्ट होकर इसको स्टेबल करके यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट होता है। मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा, CH3 यहाँ पर आपका OH है। अब ये CH3 मिथाइल शिफ्ट होगा, ऑन मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑन मिथाइल शिफ्ट। ये वाला CH3 या फिर ये वाला CH3 कोई जाके यहाँ चिपकेगा और यहाँ पर आपका प्लस चार्ज बनेगा। तो यहाँ पर आपका CH3 बन गया, यहाँ पर 2 थे अब 3 आ गए, CH3 और CH3। आया समझ कुछ? तो यहाँ पर जो आपका ये जो कंपाउंड बन रहा है यही आपको दिखता है एक्चुअली प्रैक्टिकल के थ्रू। तो ये प्रोसेस है, ये रियल है, पर ये आपका इमेजिनरी था। ओके, दिस इज नॉट फॉर्म्ड रियली, नॉट फॉर्म्ड इन रियलिटी। रियलिटी में ये सब बन रहे होते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है जहाँ मिथाइल शिफ्ट भी हो जाता है। जैसे ही वाटर निकलेगा प्लस चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज में मिथाइल शिफ्ट जाके मदद करेगा, मिथाइल शिफ्ट जैसे ही होगा ये कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। मतलब इतनी जो प्रोसीजर है ये इंटरनली हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक और बहुत ही डीप नॉलेज मैं आपको बताना चाहूँगी। ये IIT के बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि एक्चुअल में जो आपका वाटर निकला और मिथाइल शिफ्ट जैसे ही हुआ उसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि वाटर भी निकला और मिथाइल भी शिफ्ट हो गया। मतलब उसका हम ये दिखा क्यों नहीं पाए, बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोल सकते हो पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी किया होगा। तो अगर आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज है तो आप यह बता सकते हो कि जो आपका OH2 है कार्बन के साथ, ये एक्चुअल में एक सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसका एक वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल भी होगा कि नहीं? अगर यहाँ पर वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है तो ये वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल क्या करता है? ये आपका सिग्मा है ना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। अगर ये वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यहाँ लाई कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ये आपका किसी के साथ धक्का में निकला है। मतलब ये जो आपका मिथाइल है, मतलब अगर हम ये वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ये मिथाइल ग्रुप होता है सिग्मा फील्ड, है ना? तो ये सिग्मा फील्ड और ये वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में क्या होता है? इंटरेक्शन होती है। तो इसे इंटरेक्शन के थ्रू हमारे पास एक मैकेनिज्म जनरेट होता है, पुश एंड पुल मैकेनिज्म।
मतलब जो आपका मिथाइल शिफ्ट है, आई मीन जो आपका वाटर रिमूवल है, मिथाइल शिफ्ट है, जो साइमल्टेनियसली होकर आपको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मिल रहा है, वो एक्चुअली ये इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है और दिस इंटरेक्शन कॉजेज पुश एंड पुल मैकेनिज्म। ओके, तो यही इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से इतना सारा कांड हो गया और ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि क्यों एक्चुअल में हमारा पुश एंड पुल मैकेनिज्म आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, ये जो कार्बोकैटायन है ये बनेगा। अब ये बनने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास जो OH है, ये OH का H हट जाएगा। ओके, डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन हुआ था, डीप्रोटोनेशन होगा। अब जैसे डीप्रोटोनेशन होगा वैसे ही मतलब कोई इसको आके H+ को हटाएगा और यहाँ पर आपका जो लोन पेयर है ये माइनस चार्ज यहाँ पर जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, और ये जैसे ही हटा, ठीक है, ये माइनस H+, वैसे ही यहाँ का लोन पेयर यहाँ गए, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए। मतलब जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ C के साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को ऊपर दिखाऊँ नीचे दिखाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन मेक एनीथिंग, और CH3 और CH3। यहाँ पर हमारे पास ये जो कीटोन बना, दिस पर्टिकुलर कीटोन इज योर पिनाकोलोन। ओके, पिनाकोलोन बन गया हमारे पास और ये हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन से पॉसिबल हुई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और आप अगर पिनाकोल को देखो तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टीरियोमेरिज्म का भी कुछ फैक्टर आ रहा है। मतलब हम अगर ये जो मिथाइल है इसको अलग अलग ले ले, मतलब मिथाइल इथाइल ले ले, R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2, अगर R1 इज इक्वल्स टू R, मतलब एल्काइल अगर एक दूसरे के सेम है तो फिर हमारे पास कैसे आप बोल सकते हो कि स्टीरियोमर्स फॉर्म होंगे। ऐसे करके बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि हमारे स्टीरियोमेरिज्म का भी यहाँ केस हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। स्टीरियोमेरिज्म इसी पार्ट का मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही आप समझो कि पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनता है, पिनाकोलोन कैसे बना और पिनाकोल कैसे बना, ये आपको पता होना चाहिए। देन ओनली विल गेट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्टीरियोमेरिज्म, क्योंकि स्टीरियोमेरिज्म थोड़ा सा हार्ड है और इसको पढ़ने के लिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट लाइक सीक्वेंस ऑफ स्टीरियोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल एंड कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग द वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।